Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in this game-changing video, I'm going to discuss one very crucial part. Avoid important, crucial score killers for your CLAT. आपको ये 5 स्कोर किलर्स को अवॉइड करना है दोस्तों. when we are looking at exam like CLAT which are very important for our career, which will define our trajectory. एग्जाम के बाद हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे अरे काश मैंने वो क्वेश्चन देख लिया होता, अरे काश मुझे अगर वापस मौका मिलता तो मैं इस पेपर को नए तरीके से लिखता, ठीक है, एक नई स्ट्रैटेजी लगाता, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता. ठीक है दोस्तों, ये सब एग्जाम के बाद का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्लान टुडे. ठीक है, प्लान टुडे कि आप ये गलतियां ना करो. ठीक है, प्लान टुडे दैट व्हाट विल यू डू इन द एग्जाम डे. ठीक है, दैट्स वेरी क्रूशियल. ठीक है, उसके लिए पूरे तैयार है, ना अपने आप को ब्लेम करे, ठीक है, ना अपने आप को कोई तरीके से कोसे, बस ये कोशिश करे कि गलतियां ना करे. और क्या गलतियां ना करे, कैसी प्लानिंग करे, कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, उनके बारे में हम आज बात करेंगे. ठीक है, अवॉइड दिस 5 ब्लंडर्स. ठीक है, पहला ब्लंडर नंबर 1 इज नॉट हैविंग ऑल द स्टफ इन प्लेस बिफोर द टेस्ट. आपको एग्जाम में जाना है, यू मस्ट हैव एन एडमिट कार्ड, उसके साथ आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए. अगर आपका प्रिंटिंग बराबर नहीं हुआ है फोटोग्राफ का, देन यू नीड वन मोर, यू कैन से प्रॉपर फोटोग्राफ टू बी अटेस्टेड. ठीक है, आप अपनी पेन लेके जा सकते हो. क्या क्या लेके जा सकते हो, प्लीज कीप इट एवरीथिंग एट वन प्लेस. ठीक है, इट शुड नॉट बी दैट के एग्जाम के दिन आप एक ऐसे मांग रहे हो कि भैया ये दे दे, वो दे दे, फलाना कर दे, काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है, एंड मौके पे ये सब चीज़ें करना विल पॉसिबली क्रिएट मोर प्रेशर इन योर हेड एंड यू मे नॉट बी रियली प्रिपेयर्ड वेल टू हैंडल दो सिचुएशंस. ठीक है, सो दोस्तों ये ध्यान रहे. ब्लंडर नंबर 1. ब्लंडर नंबर 2 to be avoided is this: not looking at all sets in the paper, which is more importantly how do you manage your time. So this is a crucial area, time management. ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट में यू आर गिविंग सर्टन टाइम टू सर्टन सेक्शंस. ठीक है, जब आपने दिए तो उतने टाइम में आपने सभी सेट्स को एक बार गो थ्रू कर दिया हो, आपको पता हो कौन से सेट्स करने हैं और कौन से अवॉइड करने हैं. दैट इज वेरी क्रूशियल. अगर आप इस बात को समझ पाए दैट नॉट लुकिंग एट ऑल सेट्स इन द पेपर एंड व्हेन यू कम आउट एंड समवन टेल्स यू दैट्स एन इजी सीटर काइंड ऑफ सेट था, और आप जब खोल के देखो आपको भी लगता है कि यू वुड हैव डन इट इन 3 minutes. Now that is not acceptable once you are out of the exam. ठीक है, तो प्लीज उसकी प्लान करिए. उसके लिए प्लानिंग करके जाना पड़ता है ना. ऐसा तो नहीं है कि वहां बैठे हम अपनी मर्जी से करे जा रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि ओ ये तो बेहतर था, ये तो ऐसा था. ठीक है भैया, ऐसे लोगों के लिए ये कोई एग्जाम थोड़ी बनी है. उन बच्चों के लिए बनी है एग्जाम कि जो इन सब का प्लानिंग करे और चीजें मैक्सिमाइज कर तरीके से उठाए. ठीक है, एट द सेम टाइम यू कैन से व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर दिस पेपर, ठीक है, जो आपका टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ता है दैट इज सेल्फ ब्लेम. एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहता है व्हेन वी आर गोइंग एंड अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम. सेल्फ ब्लेम करते हैं जब कोई पर्टिकुलर सेट अच्छे से नहीं हुआ. सो अपने आप को कोसते हैं. प्लीज डोंट गो फॉर दैट सेल्फ ब्लेम. कोई कारण से पर्टिकुलर सेक्शन वॉज वेरी टफ और पर्टिकुलर सेक्शन आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, डोंट वरी. ठीक है, मूव ऑन एंड ट्राई टू गेट गुड इन अदर एरियाज, है ना. बाकी एरिया में आप अच्छा कोशिश करिए. ठीक है, फालतू में ब्लेम करना अपने आप को और उससे डरा के रखना और उसकी वजह से अगले सेक्शन पे उसका इंपैक्ट होना, बैड आइडिया. ठीक है, बैड आइडिया. सी एवरी क्वेश्चन एज एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, कभी कभार नहीं हो पाया, डोंट वरी. ठीक है, ट्राई एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विद अ फ्रेश माइंडसेट एंड आई एम श्योर यू विल डू वंडर्स. सो ब्लंडर नंबर 2 इज नॉट लुकिंग एट ऑल सेट्स इन द पेपर. ठीक है, दैट इज you should see all the sets in a right way. That is number 1. And take a प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर वे में प्लान करें, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, फालतू में कोई क्वेश्चन के पीछे ना पड़े रहें. ठीक है, दैट्स अ ट्रिकी एरिया बिकॉज दिस एग्जाम टेल्स यू दैट डोंट स्टिक टू पर्टिकुलर यू कैन से सेक्शन. ब्लंडर नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इज इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग इन द प्रेशर टू अटेम्प्ट मोर नंबर्स. ठीक है भैया, हमें कहीं ना कहीं एक नंबर लाने की इच्छा है. Yes or no? We all know that. ठीक है, हमने बहुत सारे मॉक लिखे हैं, हम उसके पीछे भागते हैं और वो भागने में बगैर सोचे समझे वी ट्राई एंड गो फॉर अटेम्प्ट्स.
Remember, this exam, that is this year, your CLAT is not of 150 questions, it is of 120 questions. So there are two problems. Problem number one, that you have less choices to select from. Number one. Number two, if you commit more negative, it will destroy your chances. So make sure that you are too accurate. ठीक है, दैट्स वेरी क्रूशल. नेगेटिव मार्किंग के ऊपर ध्यान दीजिए, फालतू में चांस नहीं लीजिए. ठीक है, जीके में चांस नहीं लीजिए, है ना. आपको लग रहा है कि अरे ये तो थोड़ा थोड़ा यू कैन से सेम जैसा लग रहा है तो मैं माँ कर लूँ. माँ करो, पर कहाँ पर? कैलकुलेटेड गेस वर्क के ऊपर. ठीक है, आपने प्रॉपर कैलकुलेट किया हो, समझदारी से किया हो, चांस लेने की कोशिश करिए और देखिए भी कि इतने चांस ले रहे हैं, और ये भी सोचिए कि पास्ट में ऐसे चांसेस ने आपको मदद करी थी कि नहीं, है ना. सो दोस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ब्लंडर नंबर 4 इज इग्नोरिंग कॉम्प्रीहेंशन. योर एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, अच्छी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अच्छा लीगल रीजनिंग, अच्छा लॉजिकल रीजनिंग, ऑल दिस थिंग्स कैन happen in a great way. You can reach to answer in a great way if you comprehend well. If you skim through reading, आप ऊपर से पढ़ोगे. If you are just skimming through passages and try to attempt questions, it is not going to work. Please don't go for that skimming approach. ठीक है, because all content provided to you in the exam will require everything to be read, everything to be understood, और उसके basis के ऊपर you have to mark your answer. So don't skim. Remember this. In an urge to attempt more, you try and skim ऊपर से और तुक्का मारने की कोशिश, गलत बात है. Please don't do that. Okay? Ignoring comprehension is the biggest blunder I have seen people are making in the examination. ठीक है, आपने देखा होगा द पीपल हु आर नॉट स्कीमिंग, जो लोग शांति से समझ के कर रहे हैं, दे आर द पीपल हु आर स्कोरिंग गुड इन योर मॉक्स. ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड. एंड ब्लंडर नंबर 5 इज ओवरलुकिंग लीगल नॉलेज. I've seen in the mock people are not remembering varieties of the things related to legal knowledge. Like you can say the voluntary not fit injuria में rescue cases are exception, उसको उन्होंने देखा नहीं. ठीक है, voidable contract के बारे में ध्यान नहीं दिया. So दोस्तों ये ध्यान रखना जरूरी है when you are overlooking legal knowledge, legal principles, legal terms and terminology at this last moment, it is going to, you can say, create trouble to you. Make sure that you try and revise all concepts one more time. The people who are not getting good accuracy in legal, I will strongly suggest everyone to go through all concepts one more time. Still you have more time to go through all concepts, whether it is tort or contract or crime or constitution, it is still possible for you to go through all those topics. Yes or no? ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो. आपको ये करने में और मतलब ऑल द मोर 5 या 6 घंटे या 7 घंटे लगेंगे मैक्स, बट दैट्स गुड बिकॉज दैट इज गोइंग टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी. डिवोट दैट टाइम, डोंट गेट इनटू पैनिक मोड. ठीक है, सो दोस्तों मेरी तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बी अ वॉरियर एंड विन दिस बैटल. आर्म योरसेल्फ विद नॉलेज, मैनेज योर टाइम वाइजली एंड स्टे काम अंडर प्रेशर एंड अवॉइड दिस 5 स्कोर किलर्स. आई होप दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.